सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ आनंद यादव। आप यादव ब्लॉग देख रहे हैं। आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठेंगे। मैं कहना चाहूँगा बस सबको दिखा दें एक बार। सभी अपने समाज के लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठे इसलिए हैं, अभी आपने देखा होगा कि 23 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। मांग ये थी कि जो हमारा वर्षों पुराना संघर्ष है, अही रेजिमेंट हक है हमारा, उसका बैनर भी लगा हुआ है। 9 अक्टूबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बार फिर से इसको एक गति देने के लिए, इसको और पुरजोर तरीके से मांग करने के लिए एक और मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें भी देश भर के सभी यादव, हमारे समाज के 36 बिरादरी, कोई भी समाज हो, हमारा साथ देने के लिए, हमने बहुतों का साथ दिया है, वो भी हमारा साथ देने के लिए आप सभी का तहे दिल से वहां पर स्वागत है। 9 अक्टूबर दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी वहां पर मुख्य अतिथि होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, बातचीत की जाएगी। अही रेजिमेंट हक है हमारा। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम मुद्दे पर आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये जो आज जो टीम है, ये दिल्ली की यूथ की टीम है। दिल्ली पूरे देश में एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, क्योंकि आपने देखा होगा आज तक के जितने भी इतिहास में संगठन बने हैं और उन्होंने जब जब दिल्ली से आवाज़ उठाई है तो दिल्ली की आवाज़ बहुत दूर तक गई है, ये पुरानी कहावत है। तो इसी बात को हमारे अध्यक्ष जी ने समझा है और दिल्ली में, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह पे अहीर रेजिमेंट की आवाज़ उठ रही है, उसको दिल्ली से एक जोरदार आवाज़ बनाकर, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसको एक जोरदार आवाज़ उठाकर 9 अक्टूबर को अहीर रेजिमेंट के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरे साथ ये हेमंत यादव जी मौजूद हैं। इनका नाम हेमंत यादव है और दिल्ली में लगातार ये पिछले कई सालों से हमारे समाज के लिए और अही रेजिमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 9 अक्टूबर का दिन चुना गया है। सवाल ये भी उठता है ना कि बहुत सारी रेजिमेंटें अगर बात की जाए तो बनी हुई है, जाट है, सिख है, राजपूताना है, महार है, बहुत सारे रेजिमेंटें हैं। तो जरूरत क्या है यादव रेजिमेंट की? यादव के लड़के, ही के लड़के सेना में काम कर, मतलब सेवा कर रहे हैं देश के लिए, तो नाम की क्या जरूरत है फिर? अही रेजिमेंट क्यों मतलब फिर चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। आज़ादी से जितने भी हमारी ये जातीय रेजिमेंट बनी है, ये आज़ादी से पहले बनी है। आज़ादी के बाद जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो एक विचार रखा गया था कि जितनी भी जाति आधार पर रेजिमेंट बनाई है, ये हमारे जिन्होंने हम पे राज किया उन लोगों ने बनाई थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो कई बार ये आवाज़ शुरू में उठी कि जितनी जाति आधार पर जो भी रेजिमेंट है, इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो उस समय इतनी कुछ सुझाव ऐसे आए कि अभी ख़त्म करना ठीक नहीं होगा फोर्स के लिए भी। तो वो उस समय का मुद्दा धीरे 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 आगे बढ़ता रहा और किसी ने इतनी ताकत नहीं दिखाई कि जो जाति आधार पर रेजिमेंट देश में है उनको ख़त्म किया जा सके। पर उस तादाद में हम बहुत बड़ी तादाद में हैं और जब जब देश से पहले और देश के बाद में आवाज़ उठी है तो यादव ने अपनी ताकत हमेशा देश के लिए दिखाई है। आज़ादी से पहले भी जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुए उसमें यादवों का बहुत बड़ा योगदान था। एक मैं अपने जो हमारे देशवासी हैं, मैं उनको हमारा एक छोटे से इतिहास से मैं बात बताना चाहूँगा जो सभी लोग जानते हैं। जो कृष्ण भगवान थे, वो हमारे भगवान, उनकी एक सेना हुआ करती थी। उस सेना का नाम था नारायणी सेना, जिनको आपने देखा होगा कि अर्जुन और जब दुर्योधन जाते हैं मांगने के लिए, तो उस नारायण सेना को उस समय भी कहा जाता था नारायणी सेना या यादव सेना से भी उसको संबोधित किया जाता था। तो हमारा सेना से इतना पुराना नाता है कि हमेशा से जो यादव थे उन्होंने संसार पे, उस सेना ने संसार पे राज किया था और कभी भी कोई भी लड़ाई लड़ी थी वो अधर्म के खिलाफ लड़ी थी, कभी भी धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, कभी भी अधर्म फैलाने के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। तब से लेकर आज तक जब अंग्रेजों का समय आया, जब सेना में भर्ती का समय आता था, तो उनके कुछ क्राइटेरिया हुआ करते थे। वो मांगते थे कि कद काठी में लंबे हों, मजबूत हों और ऐसे शरीर हों जो सेना में भर्ती हो सके। तो तब से, जब से अंग्रेजों ने सेना में भर्ती शुरू की थी, तब से ही अहीर को भर्ती किया गया है और उसमें हमेशा से ही यादव भर्ती रहा है। पर किन्हीं कारणों से मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा जो किसी जाति या धर्म के खिलाफ हो, पर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि यादवों का
इतिहास से लेकर अब तक उनकी एक रेजिमेंट अगर जो जातीय आधार पर और है, हम उनका ऑब्जेक्शन नहीं करते। और हम तो ये कहते हैं कि जो और भी देश के लिए मरने मिटने के लिए कौम है, उनके नाम से भी उसका भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे राव वरिंदर जी ने बहुत पहले इंदिरा जी के टाइम में पार्लियामेंट में कही थी, अगर अदर कास्ट जो है अगर वो भी मांगती है, हमें उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है। पर हमारा हक है, ये हम कैसे ना माने। अगर हमारे देश में जातीय आधार पर कोई संगठन या कोई रेजिमेंट नहीं होती तो हम मानते कि वो हमारी नहीं होनी चाहिए, पर है तो हमारा हक बनता है, क्योंकि हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आपने वीडियो में सुना भी होगा कि अगर एक जातीय आंकड़े में बात करें और कितनी हमारी संख्या है, संख्या के मामले में बात करें, तो अगर आज जातीय जनगणना हो जाए तो हम 26 से 27 करोड़ के आसपास बैठेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, शौर्य में, पराक्रम में, बलिदान में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारा इतिहास टटोला खंगाला जा सकता है, चाहे करगिल हो, रेजांगला हो, 71 हो, कभी भी हमें याद किया गया। माँ भारती ने हमें एक सिर मांगा, हमने 10 दिया। और आज भी कोई दिन नहीं बीतता, कोई हफ्ता नहीं बीतता, कोई महीना नहीं बीतता कि खबर आती है कोई शहादत में। अगर 10 खबर आती है, 10 में से मैं कहता हूं कि आंकड़े निकाले जाए तो 4 से 5 यादव के बच्चे होते हैं। मेरे साथ इसमें सोनू यादव जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जय यादव, जय माता। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या लगता है कि कब तक संघर्ष चलेगा, कितना और चलेगा? जब तक सरकार मानेगी नहीं। 24 का चुनाव आने वाला है। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपाही रेजिमेंट का चाहिए। नहीं, कहा यह जाता है ना, आमतौर पे कहा यह जाता है कि चुनाव आने वाला है और जो भी पार्टी मैनिफेस्टो में इसको प्रमुख से रखेगी लिखित रूप से, उसका हम साथ देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना पड़ेगा हमें हमारी मजबूरी बन गई है बनाना। इसलिए क्योंकि ये बात जाएगी संसद में, संसद में पास होगा, संसद की बात है, तो जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा ये, तब तक ये बात नहीं बनेगी इसकी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सबसे पहला जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के लिए जब एक उनका नाम आया, तो उन्होंने सबसे पहले जो जलसा किया था वो रिवाड़ी में और उस क्षेत्र में किया था, उस अहिरवाल के क्षेत्र में जहाँ पे सैनिक रहता है, और सैनिकों का संगठन किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि सैनिकों ने उनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था कि वो देश में कितने मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में आए। तो मेरा तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और जो लोग आपको इतना प्यार भी करते हैं और जो लोग जिनका हक भी बनता है, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हो? आपको तो सबसे पहले समझना चाहिए। हमें तो मतलब खुद दुख होता है कि ऐसी कम्युनिटी को जो देश के लिए मर रही है, मरने के लिए भी अपना हक मांग रही है, तो मतलब ये प्रधानमंत्री जी को तो इस बात को समझना चाहिए। एक वक्तव्य मैं आप लोगों को याद दिला दूं, सत्यपाल मलिक जो हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है, जो चीजें हैं, वो सरकार को अहीरों के घर पर जा करके खुद देनी चाहिए। हमें बहुत शर्म की बात है कि अहीरों को आंदोलन करना पड़ रहा है, इनके के वंशजों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपने हक की मांग के लिए। तो बहुत सारे नेता हमारे सदन में आवाज उठा चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा हो, बहुत सारे लोग हैं आवाज भी उठा चुके हैं। मेरे साथ इस समय भैया मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा। क्या लगता है कि संघर्ष और मांग रहा है क्या ये अहीर रेजिमेंट? आपने जो बात कही कि यादव जाति ने हर देश की लड़ाई में, हर कोने में अपना त्याग दिया है, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे रजांगला की लड़ाई हो। रजांगला में 114 वीर अहीर कहलाए थे और कारगिल की जो लड़ाई थी उसमें 530 में से 90 जो थे यादव जाति से आते थे। सिर्फ हम यही तो चाहते हैं कि जब हम देश पे मर मिटने की बात आए तो भारत माता को जब एक सर की ज़रूरत होती है तो हम 10 सर देते हैं। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारे सीने पे भी हमारा नाम अहीर रेजिमेंट लिखा हो। तो ये सरकार को खुद ये देनी चाहिए। विपक्ष के नेता हों, उन सरकार के नेता हों, सभी नेता ये आवाज़ उठा चुके हैं और कई वक्ताओं ने तो ये कहा है कि सरकार को खुद जाके देनी चाहिए, ये उनका हक है। और ये लड़ाई बहुत लंबे टाइम से चल रही है और ये इस स्तर पे आ गई है कि अब हम कह रहे हैं कि जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात और बता दूं मैं, एक सबसे हमारे समाज के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि युवा जो यूथ है हमारा,
किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी अनमोल धरोहर होती है यूथ। अगर एक बात करें आंकड़ों में तो लगभग इंडिया का 60 से 65% जो यूथ है, मतलब पॉपुलेशन उसका यूथ है, जो बहुत बड़ा हमारे लिए एक अमोल धरोहर है। बहुत सारे देशों के पास नहीं है, वो देश रोते हैं, जैसे जापान है, चाइना का, इनके उनको पछतावा होता है। और यूथ में अगर हमारी जाति की बात की जाए तो यूथ इस समय जागरूक हुआ है। बहुत लंबे समय बाद यूथ अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को, अपने हक को समझने के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, जागरूक हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।